लोकसभा का घमासान जारी है और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रतापगढ़ से एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की आगे की रणनीतियां हैं जनसत्ता दल की। किस तरह की रणनीति है? देखिए, जनसत्ता दल तो चुनाव लड़ नहीं रही। पार्टी कहीं चुनाव लड़ नहीं रही, पूरे प्रदेश में नहीं लड़ रही। तो हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे स्वतंत्र कर दिया है कि जहां भी आपका मन इच्छा हो वहां पे आप मत करिए। जिस तरह से जब जनसत्ता दल का गठन हुआ और लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म रहा है कि भाजपा के साथ टाई अप हो रहा है, 3 चुनाव से भाजपा लगातार ठग रही है, तो आगे रणनीति कैसी होनी चाहिए? अब देखिए, इस चुनाव में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया है कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद हम प्रदेश के चुनाव की तैयारी करेंगे पूरे प्रदेश में, और जो अन्य प्रदेशों में भी हम तैयारी करेंगे संगठन खड़ा करने की। तो जब तक चुनाव मैदान में नहीं आएंगे तब तक तो संगठन का विस्तार हो नहीं सकता है, क्योंकि जब दावेदार बढ़ेंगे तभी संगठन मजबूत होगा। देखिए, ऐसा नहीं है। आप प्रतापगढ़ में पहली बार कोई पार्टी बनी, किसी लाल ने पार्टी बनाई जिसके चाहने वाले लाखों करोड़ों में हैं, और प्रदेश में अन्य पार्टियां बिना गठबंधन के नहीं बढ़ी हैं। और ये ऐसी पार्टी है कि जैसे पार्टी बनी उसका 2 एमएलए, 1 एमएलसी और 1 जिला पंचायत अध्यक्ष और 11 प्रमुख इस पार्टी के हैं। ये आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी पार्टी के नहीं हुए अकेले। प्रतापगढ़ में इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है पार्टी को, लेकिन आगे जो रणनीति है वो किस तरह की होगी? जनसत्ता दल को कैसे मजबूत किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनेगी, चूंकि 2 साल बचा हुआ है चुनाव का? देखिए, ऐसा है कि 2 साल बहुत होते हैं। हम लोग पिछली बार 6 महीने में आपको ये देख लीजिएगा कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा वैसे हम लोग जो है संगठन को मजबूत करने में लग जाएंगे। और प्रदेश में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी बहुत राजा भैया के चाहने वाले लोग हैं। उत्तरांचल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बहुत मांग है। सभी जगहों पर संगठन खड़ा होगा। हरियाणा में बहुत डिमांड हो रही है। ऐसे सभी प्रदेशों में जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष और संगठन खड़ा होगा। एनडीए गठबंधन की सहयोगी अपना दल यश की प्रमुख हैं अनुप्रिया पटेल। उन्होंने प्रतापगढ़ के मानिकपुर में, जो राजा भैया का गढ़ है, वहां पे एक बयान दिया जो काफी चर्चा में रहा है कि अब रानी के कोख से राजा नहीं पैदा होते, ईवीएम से राजा पैदा होते हैं। देखिए, हमारे ख्याल से उनकी जानकारी में कमी है। देश आज़ाद होने के बाद सभी रियासतें खत्म हो गई हैं, और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होते, जनसेवक पैदा होते हैं। ईवीएम से जनसेवक पैदा होते हैं। और हमारी समझ में नहीं आती बात कि राजाओं से क्यों इतनी लोगों को नफरत है, क्योंकि भगवान श्री राम भी राज परिवार में पैदा हुए, महात्मा बुद्ध भी राज परिवार में पैदा हुए, फिर राजाओं से इतना क्यों कष्ट है, इस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं। और जहां तक उनकी बात रही, वो तो बिना गठबंधन के पैदा ही नहीं हुई है। उसके पहले आप देख लीजिए, उनके कोई भी विधायक नहीं थे। और राजा भैया तो अकेले जब मिले हैं, उन्होंने समान सीट से उमाशंकर को अध्यक्ष बनाया, उन्होंने समान सीट से कुलदीप पटेल की पत्नी मधु का वो बनाया। लेकिन वो उनको गठबंधन करने के बाद जो सीटें मिली उसमें समान लोगों को उन्होंने टिकट दिया। किसी पर बहुत रेयर कम लोगों, एक आध लोगों को दिया हो तो नहीं कह सकते हैं, परसेंटेज में कम लोगों को अपने पटेलों को या बैकवर्डों को टिकट दिया। किस दल से गठबंधन की संभावना है? देखिए, हम संभावना किसी से नहीं है। हम बैसाखी पे विश्वास नहीं करते हैं। अगली बार विधानसभा चुनाव में हम अकेले लड़ने का करेंगे कि हम अकेले पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। 5 चरण चुनाव के खत्म हो चुके हैं, 2 चरण बाकी हैं। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजपूतों के मन में बगावत है, उसमें क्या राजा भैया भूमिका निभाएंगे? नहीं, राजा भैया की भूमिका नहीं है, लेकिन ये सही है कि पूरे प्रदेश में ठाकुर अपमानित महसूस कर रहा है। इसका कितना असर पड़ेगा आगे के 2 चरणों में? तो स्वाभाविक बात है, जब कहीं कोई कष्ट पहुंचेगा तो उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन एक्शन होता है, और वो आपको आने वाले 4 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या हुआ। प्रधानमंत्री मोदी कभी कहते हैं कि राम मंदिर में ताला लग जाएगा अगर मैं प्रधानमंत्री न बना, कभी कहते हैं बुलडोजर चल जाएगा। उसी तर्ज पे उनके प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, जो चुनाव लड़ रहे हैं उड़ीसा में, उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान जगन्नाथ मोदी भक्त हैं। देखिए, ऐसा है कि इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। आने वाली 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना बेनिफिट उनको बोलने का हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो ये हैं जनसत्ता दल के बड़े नेता
अक्षय प्रताप सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।